रही थी, वहाँ की वीडियोस वायरल हो रही है। आज राखी है, राखी जो है वो एक हिंदू फेस्टिवल कहलाया जाता है, लेकिन वहाँ पर अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान लड़कियां वहाँ पर हिंदुओं को राखी बांध रही हैं। मैं यही कहूँगा जो इंडिया है ना, इंडिया ने तो काफ़ी ग्रो कर लिया, पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया। भारत के मामले पे मुज़ाकरात के हवाले से जो हमारी सिविल और फौजी क़यादत है उसका मौक़िफ़ जो है वो एक होना चाहिए, एक ज़बान में उनको बात करनी चाहिए। ये ना हो कि सिविल क़यादत कह रही आइए मुज़ाकरात करें और फौजी क़यादत जो है उन्हें फितना कहते हैं ना फितना हिंदुस्तान जो है करार दे रही हो। लेकिन इंडिया ने काफ़ी ग्रो कर लिया, काफ़ी वो बड़ी कंट्री के साथ अब मिल के जो है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके आने लगे हैं। अमेरिका के जो टैरिफ का इन्फ्लुएंस है इंडिया के ऊपर, तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजिकल साइड पे बहुत ज़्यादा आगे, उनकी एक्सपोर्ट इस वाले से बहुत ज़्यादा आगे। ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है, वो अपने कौमी मफादात को सोचते हुए फैसला करते हैं। और हमारे लिए क्या ये घबराहट वाली बात है कि इंडिया और चाइना एक हो रहे हैं? हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडिया के साथ तो हमारे ताल्लुकात अच्छे है ही नहीं। अप्रैल 2017 से अप्रैल 2024 7 साल के अंदर 10 मुख्तलिफ तब्दीलियां हुई वजारत खजाना के अंदर। आप परचून की दुकान नहीं चला सकते, हर 8 महीने के बाद चेंज करने से मैनेजर, आप क्या मईशत क्या चलाएंगे? इसलिए बेसिकली पाकिस्तान एक ऐसे दौर में है और पाकिस्तान की अवाम लीडरलेस है। ना कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो अपने ज़ाती मफादात को सोचते हैं बजाय इसके कि हम अपनी कौम का सोचें। ठीक है, इस तरह इंडिया जो है वो अपनी कौम का सोचते हैं। और जहाँ जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो मुस्लिम महिलाएं एलओसी पे भारतीय जवानों को राखी बांधते हुए देख पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि देखो कि कश्मीरी मुसलमान भी भारतीय सेनाओं को राखी बांध रही है और भारत तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है और भारत रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो अपनी नेवी को, आर्मी को मजबूत कर रहा है और भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी स्टार्ट कर सकता है। तो पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत तरक्की भी कर रहा है और ऑपरेशन सिंदूर 2 भी जो कर सकता है और भारत अमेरिका के सामने नहीं झुक रहा और मजबूती के साथ पीएम मोदी डटे हुए हैं और अब चाइना भी भारत के साथ खड़ा हुआ है और ट्रम्प के ख़िलाफ़ भारत का साथ दे रहा है टैरिफ पे, जिस देख पाकिस्तान की चिंता सता रही है कि कहीं चाइना हमारा साथ ना छोड़ दे और भारत के साथ चला जाएगा। और भारत मजबूती के साथ ट्रम्प के सामने खड़ा हुआ है और उसके टैरिफ पे झुक नहीं रहा, ना ट्रेड डील दे रहा है भारत ट्रम्प को जो ट्रम्प चाहता है। तो जिसे देख पाकिस्तान भी हैरान है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। इंडिया का जो इंस्टांस है वो ये कह रहा है कि अभी तक हमने जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ। तो एक तरफ पाकिस्तान जो है ना वो जो है ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए वो कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो कह रहा है जी अभी ये जंग बंद नहीं हुई। तो अब ट्रंप जो है ना वो इस चीज़ का जो कह सकते हैं जो गुस्सा उतारने के लिए इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है और दूसरी तरफ इंडिया का जो रुझान एक एशियाई ब्लॉक की तरफ जा रहा है जिसमें रशिया है, चाइना है, ईरान है और इंडिया का रुझान इन मालिक की तरफ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है, वो अपने कौमी मफादात को सोचते हुए फ़ैसला करते हैं, ना कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो अपने ज़ाती मफादात को सोचते हैं। तो अपने ज़ाती मफाद के लिए जो काम करते हैं बजाय इसके कि हम अपनी कौम का सोचें। ठीक है, इस तरह इंडिया जो है वो अपनी कौम का सोचते हैं और जहाँ से उनको, हालांकि रिसेंटली उनका बयान भी आया कि जहाँ पे हमें कौमी मफाद होगा हम वो फैसला करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जब इंडिया का मुफाद नज़र आ रहा है कि हमें रशिया से ऑयल परचेज़ करेंगे या चीन के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारी कौम को फ़ायदा है। तो इसलिए जो है ना इंडिया का रुझान उस तरफ हो रहा है। तो ट्रंप जो है ना उसके रिएक्शन में आके इंडिया के ऊपर जो है ना टैरिफ लगा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अनकरीब ये अमेरिका का जो है ना हमें ज़वाल नज़र आ रहा है कि वो अनकरीब गिरेगा। ठीक है, और ये जो पावर जो शिफ्ट होगी एशिया की तरफ आएगी जिसमें रशिया है, चाइना है, ईरान है और ये लोग जो है या ये ममालिक जो ये तरक्की करेंगे और ये जो इंसानियत को जो है ना तरक्की की राह में लेके चलेंगे। बिल्कुल, जो ट्रंप है अगर हम लोग बात करें उनकी आवाम की या उनके फॉरेन अफेयर्स जो कमेटी है उसकी बात करें तो उन्होंने भी साफ कह दिया कि आप भारत के साथ क्यों 20, 25, 22 साल ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं। बाइडन को देख लें, बुश को देख लें, ओबामा को देख लें, सारों ने इतनी मेहनत की है उनके साथ ट्रेड जारी करने के लिए और ताल्लुकात को अच्छा करने के लिए। आप अपनी बेवकूफ़ियाँ ना दिखाएँ। हाँ जी, देखें जब जो होता है ना साम्राज्य जब वो गिरने लगता है ना तो वो अपनी वो आखिरी जो है ना वो धार ज़रूर दाड़ता है। ठीक है, अब उस क्योंकि ट्रंप जो है या अमेरिका जो है वो गिरने वाला है
अब वो मीडिया के ज़रिए या दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए या दूसरे तरीक़ों से प्रोपेगेंडा करेगा, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, वो हो रही हैं। हालांकि इंडिया जो है वो शुरू से ही अपने उसकी जो खारजा पॉलिसी आज़ाद रही है, उन्होंने हमेशा से सिर्फ अपनी कौम के लिए सोचा है और अभी भी वो ऐसा ही कर रहे हैं और उनको ऐसा करना चाहिए। बस ये कौम उनका ये हक़ है कि वो आज़ाद फ़ैसले करें और दुनिया को जो है ना दुनिया के साथ मिल के चलें, ना कि पीछे, क्योंकि जो मुआहदात होते हैं वो विन विन की पोजीशन पे होते हैं। तो ये इंडिया इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन ममालिक के साथ मिलना चाह रहा है। अब इंडिया जो है ना उधर चाइना की तरफ विज़िट करने जा रहा है, तो वहाँ पे उसके बाद जो है ना वो पता चलेगा वहाँ पे कौन से मुआहदात होते हैं और उसमें जो ना अमेरिका को कहाँ कहाँ पे जो चोट पहुँचेगी। मैं यही कहूँगा जो इंडिया है ना, इंडिया ने तो काफ़ी ग्रो कर लिया, पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया। सीधी जो मैं बात करूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान ये वो बुरा भला किसी को नहीं कह रहा, लेकिन इंडिया ने काफ़ी ग्रो कर लिया, काफ़ी वो बड़ी कंट्री के साथ अब मिल के जो है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके आने लगे हैं। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी यही कहूँगा, नहीं गवर्नमेंट को तो छोड़ ही दो, मैं यही कहूँगा कि कुछ जिनको कैद करके रखा है ना उनका आना ज़रा लाजमी हो गया है, ताकि हमारी भी जो पाकिस्तान है ना उधर ऑन टॉप हो। खाली चंडियाँ आप देख रहे हो कि चंडियाँ लगाने से मुल्क रोशन नहीं हो रहता, ठीक है, कि पाकिस्तान हम आज़ाद हैं, ये वो सीन नहीं है। इंडिया को आप देख सकते हैं, इंडिया ने काफ़ी माशाल्लाह से ग्रो कर लिया, काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्री से उनसे मीटिंग कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बाकी वो ऑन टॉप हो गए काम। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, हमारा पाकिस्तान का अभी तक एक ही डायलॉग है, आप सिर्फ 14 अगस्त के लिए झंडा खरीदें, क्योंकि डंडा तो हुकूमत ने पहले दिया हुआ है। पाकिस्तान में कह रहे हैं नहीं हम डायरेक्ट सूरज पे जाएंगे। डायरेक्ट सूरज पे जाएंगे, वहाँ जाके क्या करना है हम लोगों ने। यहाँ पर अगर इंडिया के ताल्लुकात की बात करें तो बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री आपको इंडिया में नज़र आती है, और अगर हम लोग बात करें तो रशिया का बड़े से बड़ा S-400 भी रशिया की तरफ से ही था, भारत को मिला हुआ था। और रशिया के जो ताल्लुकात हैं, और रशिया स्पेशली जो इंडिया है वो रशिया से ऑयल परचेज़ करता है, और सबसे बड़ा मसला ही ट्रंप को ये है कि ऑयल ख़रीदना बंद कर दे। और जो धमकियाँ दे रहा है ट्रंप, क्या लगता है कि इंडिया बाहर आ जाएगा उनकी धमकियों से? मुझे तो नहीं लगता कि जो है कि ट्रंप की धमकियों से, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर पहली बार धमकी दी है, पहले भी वो छेड़ पंगे पुंगे लेता था चिट्टा जो है। लेकिन ये है कि इंडिया नहीं बाहर जाएगा, इंडिया तो जाएगा क्योंकि वो अब काफ़ी पावरफुल हो चुका है। पहले काफ़ी वो वीक था, लेकिन अब उसने काफ़ी तरक्की कर ली है, इसलिए ज़रा जो है ना इंडिया ऊपर है, वो बाज बूझ नहीं आएगा इंडिया। तो पुतिन है वो वापस इंडिया ट्रैवल करने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जो ट्रंप है वो और ज़्यादा सदमे में जाने वाला है कि मैं जिसकी दोस्ती तुड़वाना चाहता हूँ, मैं जिसकी ट्रेड ख़त्म करवाना चाहता हूँ, उनके ताल्लुकात तो और मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है रशिया इंडिया को बेनिफिट करता है, इंडिया रशिया को बेनिफिट करता है। जी बिल्कुल, ये तो ऐसे ही है। ये मैंने जैसे पहले बात किया कि ये विन विन की पोजीशन है, जहाँ पे विन लॉस की पोजीशन होगी। जिस तरह हम देखते हैं पाकिस्तान ये हमेशा विन लॉस की पोजीशन पे मुआहदात करते हैं, खुद ये लॉस में जाते हैं, अगले को फ़ायदा पहुंच जाते हैं। अब तो इसके बरक्स अगर इंडिया को देखें तो वो तो अपनी कौम का सोचते हैं और उन्होंने जो है ना अपनी कौम के मुफाद में फ़ैसले करने हैं, फिर चाहे वो अमेरिका सामने उसके मुखालफ आए या कोई और आए।